बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए सर्दियों की सुगात आलू मेथी की रेसिपी लेके आई हूँ। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि उनकी आलू मेथी कड़वी बनती है, तो आज मैं आपको ऐसे दो ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपकी आलू मेथी कड़वी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो मेथी ली थी, कुछ मैंने काट दी थी और कुछ मैंने रखी थी आपको दिखाने के लिए। तो ये ऊपर जो पत्ते मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पत्ते इस्तेमाल में नहीं लेके आते, इससे भी कड़वी बनती है मेथी। और इस तरह से डंडियों के साथ मेथी तोड़ा करें और काटा करें। काफ़ी लोग कहते हैं काटने से मेथी कड़वी बनती है, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। आप हमेशा इस तरह काटें और इसको अच्छे से धो के फिर बनाएं। लोग इसके हाली पत्ते भी उतार के पकाते हैं, कहते हैं काटने से कड़वी बनती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए सारी मेथी को मैंने अच्छे से काट लिया है। अब इसी बर्तन में मैं खुले पानी में इसे धो लूँगी। किलो मैंने आलू लिए थे, इसे भी मैं बाद में काट लूँगी। तो चलें खुले पानी के साथ मेथी को धो लेते हैं। अक्सर जो माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, वो कहते हैं हमसे साग, मेथी, पालक अच्छे से साफ़ नहीं होता, उन्हें पता नहीं चलता कि ये साफ़ हो गया कि नहीं। तो खुले बर्तन में खुले पानी से आप धोएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पानी किस तरह साफ़ हो गया है। आप हाथों की मदद से इसे उठा के डाल सकते हैं। एक स्ट्रेनर ले लें, मैं आपको वो भी करके दिखाऊँगी। स्ट्रेनर से भी आप उठा के डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका पानी कितना साफ़ हो गया है। ये पहला पानी है, इस तरह हम उठाएँगे, ऊपर से उठा के हम डालते जाएंगे इस दूसरे स्ट्रेनर में, ताकि इसका पानी ड्रेन होता जाए। और आपको नज़र आ रहा होगा पानी कितना गंदा है। ये पहला पानी इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा है। इसे मैं 2 से 3 पानी में धो लूँगी और इसकी जो मिट्टी है अच्छे से रिमूव हो जाएगी। इसी तरह मैं डालती जाऊँगी और धोती जाऊँगी और आखिर में आपको बताऊँगी कि इसका पानी कितना साफ़ हो गया है। तो 2 से 3 पानी मैंने इसे धो लिया और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पानी साफ़ सुथरा हो गया है। दूसरी तरफ मैंने आलू को काटना शुरू कर दिया था। एक आलू को मैंने आपको दिखाने के लिए रख लिया था। इस तरह मैं छोटे छोटे आलू डालूंगी, आपकी मर्ज़ी, आप छोटे बड़े कर सकते हैं। आलूओं में मैं पानी डाल के रख दूंगी ताकि इसका कलर चेंज ना हो जाए। एक मैंने बर्तन ले लिया, मीडियम टू लो फ्लेम मैंने जला ली हुई है। तो एक मैं कप लूँगी सरसों का तेल। तो मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। आप आम जो कुकिंग ऑयल होता है उसमें भी बना सकती हैं। 1 टीस्पून मैंने लहसुन के जवे लिए थे, उसको मैंने क्रश कर लिया था, उससे थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी। एक मैंने प्याज लिया था, उसे भी मैंने काट लिया था। अब उसे भी हल्का सा सॉफ्ट करूँगी। कलर नहीं मैंने देना, इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट कर लूँगी। उसके बाद टमाटर मैंने एक लिया था, वो डाल दिया और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली थी, वो भी मैंने काट के डाल दी है। 1 टेबल स्पून मैं नमक डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैं मिर्च डालूँगी। चम्मच मेरा छोटा है इसलिए मैं डबल डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिए। 1/4 टीस्पून मैं हल्दी डालूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी। ज़ीरा 1 टीस्पून डालूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। हाफ़ कप पानी मैंने डाला है। ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए और बाद में हम मसाले की बुनाई कर लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। प्याज हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटरों को और प्याज़ों को अच्छे से हम चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। मेथी डाल देंगे। अब मेथी डालने के बाद मिक्स करेंगे और इस पे हमने ढक्कन नहीं देना। एक वजह यह भी होती है कि जब हम ढक्कन दे देते हैं मेथी डालने के बाद तो ये कड़वी बनती है। ढक्कन देने के बगैर इसका पानी हम खुश्क करेंगे और ये आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसी तरह इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें पानी अभी थोड़ा सा रह गया, ये भी खुश्क हो जाएगा जब तक हम बुनाई करते हैं और साथ साथ हम टमाटरों को और प्याज़ों को मैश करते जाएंगे। मेथी में थोड़ा सा कसैलापन होता है जब हम इस पर ढक्कन दे के पकाते हैं, कि जो स्मेल होती है वो अंदर ही रह जाती है, इसलिए भी मेथी कड़वी बनती है। तो अब आलू मैंने पानी से निकाल लिए थे, इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसे गलने के लिए रख दूँगी। तो मेथी मैंने हमेशा ही सरसों के तेल में बनाई है, बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। हमारे घर में इतनी पसंद की जाती है कि इन्हें रोज़ भी मिल जाए ना, ये खुशी से खा लेते हैं। इसके आगे मुर्गी, मछली, रोस्ट कोई मायने नहीं रखता हमारे घर में। तो ढक्कन देने के बाद 5 मिनट मैंने इसे पकाया था। इसका पानी खुश्क हो गया है। आलू भी बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसकी भुनाई कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें। अब इसकी अच्छे से मैं बुनाई कर लूँगी। उसके बाद हमारी मेथी आलू की रेसिपी जो है डन हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी और मैंने डिश आउट कर ली है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की है। मेरी आज की रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।